नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सबका आरडी कैंपस के इस स्टूडेंट स्पीक प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से हम वेस्टर्न थिंकर्स को लेकर के चल रहे थे, आज हमारे साथ एक बार फिर से कमलेश जी हैं। कमलेश जी, प्लेटो और अरिस्टो के बाद मैकियावेली के संदर्भ में कुछ बातें आप बताएं, ताकि आगामी एनटीए परीक्षा में यूजीसी नेट जेआरएफ के साथ हमारे तमाम वो विद्यार्थी सफलता हासिल करें जो पॉलिटिकल साइंस से इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। धन्यवाद सर। आप सभी ने इसके पहले हमने अरस्तु प्लेटो को किया और हमारे क्लास के ही सभी विद्यार्थियों ने किया। हम अगली कड़ी में मैकियावेली को देखते हैं, जो पुनर्जागरण के अग्रदूत रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कुछ इस तरह से प्रारंभिक अगर जीवन को देखें तो इटली के फ्लोरेंस शहर में 1469 में उनका जन्म होता है। जिस समय उन्होंने देखा कि चर्च और राजा अपनी सत्ता को बनाए हुए थे और प्रजा उसके अंतर्गत रह रही थी, तो जिस दौर में उनका जन्म होता है वहाँ पे उन्होंने चर्च को, पोप को अपने ऊपर शासन करते हुए देखा, वहाँ प्रजा शासित हो रही थी। तो उन्होंने वहाँ पे गणतंत्र की बात किया। जैसे जैसे उन्होंने बड़े होते हैं, उन्होंने गणतंत्र को देखा कि गणतंत्र कैसे स्थापित होना चाहिए। तो उन्होंने पहले जो बात किया कि गणतंत्र में, क्योंकि वहाँ का जो मेडिची शासक था वो सत्ता का बार बार उलटफेर, कभी उनका शासन कभी चर्च, दोनों मिलकर शासन कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि ये राजतांत्रिक व्यवस्था में गणतंत्र होना कितना आवश्यक है। तो उन्होंने गणतंत्र की बात किया, जिसमें उन्होंने ये भी देखा कि गणतंत्र क्यों होना चाहिए और राजतंत्र क्यों आया। तो गणतंत्र के ऊपर उनका विचार इस तरह था कि उन्होंने बताया कि जो गणतंत्र है उसमें प्रजा पढ़ा लिखा हो, प्रजा नैतिक हो, प्रजा अपने मूल्यों को समझता हो, तभी गणतंत्र होना चाहिए। अन्यथा राजतंत्र बेहतर व्यवस्था होती जिसमें राजा एक ऐसी व्यवस्था बनाता है और प्रजा उसके अंतर्गत शासित होती है, या फिर बोलें कि शासन करती है। ठीक है। तो अगली कड़ी में जब हम देखते हैं कि उनका कुछ ऐसे विचार होते हैं कि उन्होंने बार बार सत्ता का उलटफेर देखा और यथार्थवादी चिंतक थे। तो उन्होंने अपने यथार्थ रूप में पहला जो उन्होंने राजा के ऊपर बताया, फिर राज्य बताते हैं, फिर मानव स्वभाव बताते हैं, और ये बताते हैं कि धर्म नैतिकता में राजनीति का क्या संबंध है। तो राजा को उन्होंने बताया कि क्योंकि यथार्थवादी विचारक थे, उन्होंने बताया कि राजा दिखने में शेर और लोमड़ी की तरह होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका जो स्वरूप है वो पूरी तरीके से जनता के सामने नहीं आना चाहिए। वो राजा प्रजा पे एक ऐसी व्यवस्था बनाए जिसके अंतर्गत प्रजा वहाँ पे रहे। राजा नैतिकता को बाद में और राज्य को पहले रखे। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना था कि जो प्रजा है अपने स्वभाव से कहीं न कहीं वो स्वार्थी, लालची, अति महत्वाकांक्षी और एक दुर्गुणों से भरा प्रकार का होता है। इसीलिए कहीं न कहीं राजा को अपने अनुसार वहाँ पे शासन करना चाहिए। राजा को धन की जो प्रजा पे स्वभाव से, यानी धन का जो भाव होगा वो प्रजा पे अपने तरीके से लागू करे, क्योंकि जो प्रजा का धन है उसको खर्च करके अपने धन को बचाए रखे। ये बताते थे राजा को नैतिक नहीं बल्कि यथार्थवादी रूप में प्रजा पे शासन करना चाहिए। राज्य की बात करते थे तो राज्य जो है वो मैकियावेली कहते थे कि राजा को ऐसे ऐसे होना चाहिए जिसमें प्रजा शासित हो, यानी कहीं न कहीं राज्य जो है ना वो प्रजा के द्वारा बनाया गया हो, क्योंकि प्रजा अपने द्वारा ही राज्य को बनाती है और उसमें उसका हित छिपा होता है, इसीलिए राज्य की ज़रूरत होती है। सेकेंड, राज्य ही वो एक संस्था है जिसमें अपनी प्रॉपर्टी की सुरक्षा भी कर सकता है, इसीलिए राज्य को वो मानते थे कि प्रजा अपने लिए ही बनाती है। वो धर्म और नैतिकता के विषय में बताते हैं कि धर्म और नैतिकता क्या है। तो राजनीति में धर्म, यहाँ पे अरस्तू का भी जिक्र हुआ है कि अरस्तू ने राजनीति को धर्म से अलग माना, और उन्होंने बताया कि धर्म नैतिक मूल्यों से भी, राजनीति नैतिक मूल्यों से परे होना चाहिए। धर्म नैतिक मूल्यों से परे राष्ट्र में क्यों हो? क्योंकि प्रजा अपने अपने अनुसार शासन कहीं न कहीं करेगी तो भ्रष्ट शासक हो सकता है, इसलिए वो बताते थे कि दोनों को अलग होना चाहिए। सबसे लास्ट चीज़, मानव स्वभाव के बारे में क्यों ऐसा बताते थे? क्योंकि मानव स्वभाव से दुराचारी, लालची हो जाए, इसलिए राजा को कठोर व्यवस्था का पालन करना चाहिए, वरना ये जनता राजा या फिर ये अपने अनुसार शासन करने लग सकती है। अच्छा, यहाँ पे कमलेश जी क्लियर कट मुझे बताइए, अगर बच्चों के मन में सवाल आए कि मैकियावेली कहाँ के थे, क्या बताएंगे? फ्लोरेंस शहर के थे, इटली में। इटली के फ्लोरेंस शहर के थे। मैकियावेली का टाइमिंग कौन सी सदी था? 5th सेंचुरी था वो, 15th सेंचुरी, मॉडर्न एज में प्रवेश कर 15वीं सदी, जो कि डार्क एज पार करके जी। पुनर्जागरण का दौर उस समय चल रहा था। जी। व्यक्ति को स्वभावतः कैसा मानते थे? वो लालची, स्वार्थी, दुराचारी मानते थे। यानी कि मनुष्य स्वार्थी, लालची, दुराचारी और सभी दुर्गुणों से युक्त है। स्वार्थ बस ही वह प्रत्येक कार्य को करता है।
राज्य के बारे में क्या कहा? वो राज्य के बारे में बता दें कि राज्य व्यक्ति अपने स्वार्थ के अनुसार उसको बनाता है। स्वार्थ के पूर्ति हेतु राज्य का निर्माण करता जी। है। ओके। जहाँ पे वो अपनी प्रॉपर्टी को भी अपनी उसके अंतर्गत संपत्ति की रखता है। रक्षा कर सके। धर्म और नैतिकता का क्या मतलब है? धर्म और नैतिकता को राजनीति से परे होना चाहिए, बिल्कुल क्योंकि दूर वो होना चाहिए। हाँ, जिस युग में वो जन्म लेते हैं वहाँ पे चर्च कहीं न कहीं बहुत ऊपर था, इसलिए उन्होंने प्रभावित होकर बताया कि धर्म और नैतिकता को राजनीति से अलग होना चाहिए। अच्छा, एक बार बुक बताइए जो इन्होंने मैकियावेली ने लिखा था। द डिस्कोर्सेस ऑन द लेवी इन्होंने गणतंत्र पे लिखा, 1517 में लिखते हैं। 1513 में इन्होंने द प्रिंस की रचना किया, द आर्ट ऑफ वॉर और द फ्लोरेंस ऑफ द हिस्ट्री, इनकी कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। ओके, मैं तमाम उन विद्यार्थियों से जो मई में एनटीए देने जा रहे हैं, मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब इस वीडियो का लाभ उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।